1979 में रूस आया था। कहा जाता है जब तक गैर मुल्की ताकतें थीं तो अमन था। 1979 में जब रूस आया है, मैं कोयटा में था, और उस जमाने में हुआ यह था कि खाद और केजीबी ये मिलकर धमाके शुरू करते थे। सारे यहाँ के लोग भी वहां गए हुए थे, खैर पश्मीरी भी वहां बैठा हुआ था, दूसरे भी गए हुए थे। 1989 की फरवरी में रूस का आखिरी सिपाही वहां से निकला है। मैं अव्वल तो पूरे जिसे कहते हैं सच के साथ बोल रहा हूं। अगर न सच मेरा पे यकीन नहीं है तो पाकिस्तान की तमाम अखबारों का रिकॉर्ड पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के तमाम रेडियो का, टीवी चैनल का रिकॉर्ड उनके आर्काइव में पड़ा हुआ है। फरवरी 1989 के बाद 11 सितंबर 2001 तक पाकिस्तान में स्वाय चैन के कुछ नहीं था, बेशक वहां लड़ाई हो रही थी। हम रात को 1 बजे किस्सा खाने बाजार में बैठ के गप्पे लगाते थे और वहां बैठ के हम लोग कबाब खाया करते थे। मैं कोयटा में होता था, तफ्तान बॉर्डर है जो अफगान बॉर्डर के साथ चलता है, जहां से ईरान से 400-450 किलोमीटर का अफगान बॉर्डर है, उसके साथ ट्रेवल करता था। एक गनमैन नहीं होता था। ये फवाद हसन फवाद जो कि उसका था नवाज शरीफ का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, ये हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर होता था। हम कोयटा से निकलते थे, चमन की तरफ एक कुचलाक जगह है जहां पे चाय बहुत अच्छी मिलती थी, वहां रात को 2 बजे रात को चाय पीने जाते थे। जिस दिन अमेरिका का पहला कदम वहां पर आया है, यहां धमाके शुरू हो गए। 70,000 बंदा जो है उसी वक्त मरा जब वहां तालिबान नहीं, अमेरिका था। और जिस दिन वहां तालिबान आ गए, उस दिन मैं गारंटी देता हूं कि पाकिस्तान में दोबारा अमन पैदा हो जाएगा। ये एक पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनके दिल के अंदर ख्वाहिशें उभरती हैं कि वहां अमन क्यों नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है। तो हमारा सारा सिनेरियो यहां से एजाज सैयद वहां गया है और उन लोगों को उसने इंटरव्यू किया है कि जिन लोग जो काबल की वो नस्ल है कि जिन्होंने खालिसतन, जिनके बाबा दादा परदादा जो है वो लिबरल और सेकुलर चले आए थे। 1960 की दिहाई में हम काबल जाया करते थे। आपको पता है काबल किस किस्म का होता था? ख्वातीन ने स्कर्ट पहने होते थे, नाइट क्लब्स होते थे, शराब खाने खुले होते थे। मॉडर्न तरीन सिटी था जो कि एक जजीरा था पूरे इलाके के अंदर। ये वो नस्ल है कि जिसके बारे में आज ये हुआ है कि 20,000 सिपाही जो हैं उन्होंने अप्लाई किया है और ब्लिंकन को बुलाया है उन्होंने कांग्रेस में, और ब्लिंकन को कहा लुक द क्लॉक इज रनिंग एंड तालिबान आर मूविंग टुवर्ड्स काबल। ये 20,000 को निकालो, ये शकील अफरीदी जो अफगानिस्तान के हैं, वो सारे के सारे वहां जा रहे हैं। ये जो मुतरज्जम थे और ये थे वो थे, ये वो लोग हैं। इनको आप जो बाहर जाते हैं आप इनको देखिएगा, ये वो लोग हैं कि जो आपको लंदन में, मैनचेस्टर में, पेरिस में, बेल्जियम में, ब्रसल्स में मुख्तलिफ किस्म के होटल, अफगानी होटल, 7-6 शराब की बोतलें रखी होंगी, वो बेचते हुए नजर आए। ये अफगान भी नहीं है। तो इनको जाके इंटरव्यू करते हैं, वो कहते हैं बहुत कुछ हो रहा है ये। और आज आप देखें सबसे बड़ा, अभी आधा घंटा पहले कंधार सरेंडर हुआ है जिसमें इंडियन एम्बेसी निकली है वहां से। हम 1973 से देखते आ रहे हैं कि कंधार से कैसे वो खैर पश्मीरी के लोग जो थे वो वहां, और मुझे बलोचों में बड़ा तरस आता है बेचारों पे। जब जाते हैं इसी तरह आके निकलते हैं। 73 में गए थे, नवाब बख्तर बुगटी मैं साथ बैठा था, मुझे कहता था खैर पश्मीरी नहीं वापस आता था। मैंने कहा क्यों? कहता ऐसी ऐसी गालियां दे के गया है, अपनी बीवी की तलाक, फलाने की तलाक, बलोच आते वापस नहीं आएगा। 1992 में मैं डीसी मसलूम था कोयटा में, मैंने उसको रिसीव किया, असलम सानी लेने आ गया था। ISI के C-130 में वापस आया था। ISI के C-130 में उस्ताद बुरहानुद्दीन रब्बानी की इजाज़त से हिकमत यार को कहा गया था तोपे बंद करो। उसके बाद वो पीपल पार्टी का जब मामला हुआ तो सलामुल्लाह टिप्पू, ये सारे उसी तरह, ये सारे कनवा भुट्टो से लेके सारे तो इसी तरीके से वापस आए थे। उसके बाद बेचारे अब ये दोबारा उन्होंने कंधार में बेस दिया गया था। कंधार अब मुल्ला उमर का शहर है, हमें तो बहुत मोहब्बत है इस शहर से। उसमें से आपका कल रात 50 बंदे वो लेने आए हैं उनके जहाज, और 7 असला पकड़ा गया इंडिया का। तो $3 अरब की इन्वेस्टमेंट इंडिया की वहां तबाह हुई है। और आपको पता है कि अहमद शाह मसूद इन लोगों के साथ क्या हशर हुआ है? अहमद शाह मसूद जो था, जब 96 में
तालिबान की मूवमेंट गवर्नमेंट बनी है काबुल में, जब मैंने नजीबुल्लाह को फांसी दी है तो अगले दिन दुशंबे में अहमद शाह मसूद बैठा हुआ था और माथुर जो था, माथुर हदन कुमार जो था, वो वहाँ पर उसके पास उसके घर में था। तो उसने अपनी पगड़ी उतारी और कहा, टोपी जो थी उसके अहमद शाह की, कहा अगर मुझे इतना अफगानिस्तान मिल जाए तो मैं तालिबान के खिलाफ लड़ूंगा। और इंडिया ने वहाँ उसको 18 के करीब हेलीकॉप्टर दिए थे, 75 लाख रुपये से डॉलर से एक अस्पताल बना के दिया था, लड़ते रहे। ईरान के पास तारान भी थे, सब थे। आज वहाँ बंदा को नहीं उनको मिलता, क्योंकि पीपल हैव रियलाइज कि हमसे बेहतर हमने 50-40 सालों में अगर कोई पुरअमन दौर देखा है तो तालिबान का है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ना, मैं तुमसे कहता हूं कि बताओ, कल मैं एक प्रोग्राम में इसी पे हमने, मुझे तो खैर प्रोग्राम में लेते नहीं इसलिए ना मुकाबले पे, मैं अलहदा बोल लेता हूं कि जवाब को नहीं है। मैंने कहा मुझे एक फुटेज तो दिखाओ कहां लड़ाई हो रही है। इस्माइली सबसे ज्यादा मुखालिफ होते हैं क्योंकि आगा खान जो है अंग्रेजों का एजेंट है। वाखौन के जिला जो है वो इस्माइलियों का है, 99.9% इस्माइली रहते हैं। 4 तालिबान गए हैं मोटरसाइकिल पे बैठ के, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, उन्होंने कहा जनाब जिला आपका, आपसे बेहतर कोई चला नहीं सकता। और जिला क्या है, बॉर्डर किसका है, चीन, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 5 मुल्क कन्वर्ज करते हैं उसके ऊपर, द मोस्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट। तो अल्लाह जब नुसरत देता है ऐसे नहीं देता, मुकम्मल देता है। अल्लाह की स्ट्रेटेजिक नुसरत नहीं होती।